नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की टॉप मेजर डिफेंस डील्स के बारे में, क्योंकि इस साल भारत ने बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर की जो डील है उनको क्लियर किया है और साथ में इसमें जो डील्स है वे विदेशी और साथ में भारत की जो कंपनियां हैं उनको दी गई है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी डील्स को हम शामिल करेंगे और लगातार जो मेक इन इंडिया है भारत का, अब वो बड़े लेवल पर फैलने के लिए अपनी जो जड़ें हैं उसे जमा चुका है और मेक इन इंडिया में आप जो शेयर देखते हैं अब वो बहुत जल्द ही अपनी जो दहाड़ है उसको पूरी दुनिया को सुनाएगा, क्योंकि अब भारत मेक इन इंडिया के तहत एक से एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स को भारत में ही बनाएगा। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन सी बड़ी मेजर डिफेंस डील्स को भारत ने इस साल क्लियर किया है। तो दोस्तों सबसे पहली जो डील है वो है 83 तेजस MK1A फाइटर जेट की। तो इस डील को साल की शुरुआत में फाइनल किया गया था और इस डील को काफ़ी समस्याओं के बाद और काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के बाद फाइनल किया गया था। ये डील बहुत ज़्यादा लंबे समय से अटकी हुई थी। तो ये जो डील है ये HAL को लगभग 48,000 करोड़ यानी कि 6.5 बिलियन US डॉलर में दी गई थी। तो 6.5 बिलियन US डॉलर की इस डील के बाद भारत को 73 कॉम्बैक्ट और साथ में 10 ट्रेनर फाइटर जेट मिलेंगे। और ये जो 83 तेजस MK1A फाइटर जेट की डील थी, तो इसका जो पहला फाइटर जेट है वो भारत को 2024 में मिलना शुरू होगा और इसके बाद लगभग 2028 से लेकर के 29 तक 83 तेजस MK1A फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो डील है वो है 118 अर्जुन MK1A टैंक्स की। तो देखिए दोस्तों जो 83 तेजस MK1A की जो डील थी उसके बाद शायद से ये भारत की सबसे बड़ी डील थी, जिसके तहत भारत 118 अर्जुन MK1A टैंक्स को खरीदेगा और इनमें 72 यानी कि 72 नए चेंजेस किए गए हैं और इस सब के अलावा इसमें नए जो फीचर्स हैं उनको भी ऐड किया गया है ताकि ये वॉर टाइम में हार्ड से हार्ड सिचुएशन में फाइट करने लायक बने रहे। और इस सब के अलावा ये मौजूदा 124 अर्जुन टैंक्स की जो फ्लीट है उसको ज्वाइन करेंगे। और ये जो डील है ये 8,400 करोड़ में फाइनल की गई थी, यानी कि 1.1 बिलियन US डॉलर में इस डील को क्लियर किया गया था। और इन टैंक्स को भारत पाकिस्तान बॉर्डर से जो है डिप्लॉय करेगा। और इस सब के बाद मैंने इस डील को सबसे बड़ा क्यों कहा, तो देखिए दोस्तों अगर आप अमाउंट के हिसाब से देखते हैं तो ये डील बाकी डील से छोटी है, लेकिन यहाँ पर ये जो डील है ये ग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट को जो है छोड़ेगी। तो इसी कारण से मैंने इसको 83 तेजस MK1A फाइटर जेट की डील के बाद इसको एक मेजर डिफेंस डील बोला। तो इसके बाद जो तीसरी डिफेंस डील है वो है DRDO के अवॉक्स की। तो देखिए दोस्तों मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए और साथ में हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए 6 नए DRDO के जो अवॉक्स है उनको खरीदने का फैसला इस साल किया गया था। और इसके लिए सरकार ने लगभग 10,994 करोड़ यानी कि 10,994 जो अमाउंट के फंड है उनको एलोकेट किया था। और ये इंडिया चाइना में जो अवॉक्स की फ्लीट का गैप है उसको ये फिल करेगी। तो जो पाकिस्तान है वो भी अवॉक्स के मामले में भारत से आगे है, क्योंकि वे भी हमसे ज़्यादा नंबर्स में जो अवॉक्स है उनको इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत इतना बड़ा देश है। और इस सब के अलावा जो चाइना है वो लगभग 27 से लेकर के 30 अवॉक्स को ऑपरेट करता है। तो इसी कारण से जो हमारी सरकार है उन्होंने DRDO के 6 नए जो अवॉक्स है उनको खरीदने का फैसला किया है और इसी कारण से इसको 1.5 बिलियन US डॉलर में क्लियर किया गया था। तो इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाती है 30 MQ-9 रीपर ड्रोन की डील। तो देखिए दोस्तों भारत गुपचुप तरीके से काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली जो अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन है उनको टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा था और इसको जो है हमारी इंडियन नेवी यूज़ कर रही थी लगभग 2 के नंबर में। और यहाँ पर भारत और अमेरिका ने कब इन ड्रोन्स को भारत में ला दिया ये किसी को भी पता नहीं चला। और इस सब के अलावा भारत ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल LAC के ऊपर भी किया है और वहाँ पर इन ड्रोन्स ने भारत की काफ़ी ज़्यादा मदद करी है, क्योंकि ये एक लंबे समय तक हवा में बने रह सकते हैं और साथ में ये वेपन्स को भी फायर कर सकते हैं। लेकिन भारत ने इनको केवल टेस्टिंग के लिए यहाँ पर लिया था, तो ऐसे में इन ड्रोन्स के साथ अभी भारत को वेपन नहीं मिले थे। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर के भारत ने लगभग 30 ड्रोन्स को ऑर्डर किया है और 10-10 हमारी तीनों सेनाओं को दिए जाएंगे, जिसमें से 10 इंडियन नेवी, 10 इंडियन आर्मी और साथ में 10 इंडियन एयरफोर्स के पास जाएंगे। तो दोस्तों ये वही ड्रोन है जिन्होंने ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को मारा था, जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा
बड़ा खतरा माना जाता था। तो ये जो डील है ये इस साल 22,000 करोड़ की अमाउंट में यानी कि 3 बिलियन यूएस डॉलर में क्लियर की गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा कॉस्टली ड्रोन है। आप कह सकते हैं कि हर ड्रोन की कीमत जो है वो भारत को लगभग 60 से लेकर के 80 मिलियन यूएस डॉलर में पड़ी है। और इस सब के अलावा इसके लिए जो ग्राउंड फैसिलिटी है उसको भी यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो इसके बाद जो अगली डील थी वो थी इजरायली अवॉक्स की। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चाइना है वो लगभग 30 के नंबर्स में जो अवॉक्स है उनको इस्तेमाल करता है, वहीं पर भारत के पास केवल 3 ही अवॉक्स मौजूद थे। तो ऐसे में जो दोनों के बीच गैप था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो डीआरडीओ के 6 अवॉक्स के बाद भारत ने 2 बिलियन यूएस डॉलर में लगभग आप कह सकते हैं कि 14,000 करोड़ में जो 2 इजरायली अवॉक्स है उनको ऑर्डर किया है। और ये जो अवॉक्स है ये लगभग 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री की कवरेज देते हैं। और इस सब के अलावा जो पाकिस्तान है वो स्वीडिश अवॉक्स को इस्तेमाल करता है। और जो बालाकोट स्ट्राइक भारत ने की थी तो उस समय इन अवॉक्स ने जो भारत के मिग-29 फाइटर जेट थे उनको डिटेक्ट कर लिया था और साथ में पाकिस्तान को उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दे दी थी। और मैं मिग-21 की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सबको लगेगा कि क्रैश तो मिग-21 हुआ था, ये मिग-29 की बात कहां से आई। आप सबको पता है कि उस समय बहुत से इवेंट्स हुए थे तो वहां पर जो अवॉक्स थे उन्होंने मिग-29 को डिटेक्ट किया था, जो पाकिस्तानी अवॉक्स थे। तो ऐसे में अब भारत जो हमारी अवॉक्स की फ्लीट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और इसके अलावा भारत खुद से भी काफ़ी सारे जो अवॉक्स है उनको बनाएगा और उनको अपनी फ्लीट में जो है शामिल करेगा। इसके बाद इस साल की सबसे बड़ी डील थी एयरबस के C295 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की डील। तो देखिए दोस्तों, इस साल भारत ने लगभग 56 C295 एयरक्राफ्ट के जो है ऑर्डर दिए हैं। और इस साल एयरबस और साथ में टाटा ने 20,000 करोड़ यानी कि 2.7 बिलियन यूएस डॉलर की जो डील है उसके ऊपर साइन किए थे। और इसके तहत भारत को लगभग 4 साल के अंदर 16 फ्लाई एयरक्राफ्ट मिलेंगे जिनको जो है नीदरलैंड्स जो है भारत को डिलीवर करेगा। और इसके बाद बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट होंगे उनको भारत में टाटा के साथ जॉइंट वेंचर के तहत बनाया जाएगा। और इससे मेक इन इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा इस साल भारत ने 200 मिलियन यूएस डॉलर में जो इजरायली स्पाइस 2000 बॉम्ब्स है उनको खरीदा है। और 700 मिलियन में जो AK-203 की डील है जो कि गन्स हैं उनको यहाँ पर एक्वायर करने का फैसला किया गया है। 200 मिलियन यूएस डॉलर में जो 200 अस्त्र मिसाइल है उनको यहाँ पर खरीदने का फैसला किया गया है। और इस सब के अलावा और भी काफ़ी सारी छोटी बड़ी डिफेंस डील्स हुई हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि भारत ने इस साल 18 से लेकर के 20 बिलियन यूएस डॉलर की जो डील्स हैं उनको फाइनल किया है। और बहुत सी ऐसी डील्स थी जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से अटकी पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, आप भी उन डील्स को यहाँ पर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जिनको मैंने कवर नहीं किया है। तो बाकी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।